मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद कि ईश्वर भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें, आप सभी को जल्द से जल्द नौकरी मिले। मित्रों, जैसे हम लोग बचपना से एक चीज़ ये देखते हैं, जैसे बचपन से पैदा होते हैं प्रकृति से ही सब कुछ सीखते हैं। प्रकृति हमको सब कुछ सिखाती है। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि प्रकृति में ही सीखे हैं, अपने सारे ज्ञान को हम प्रकृति में ही फिर छोड़कर चले जाएं। ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। जैसे हम ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे बाद भी आगे वाली पीढ़ी जो है इसको पढ़ सकती है। हाँ, ये बात हो सकती है थोड़ा सा अपडेट जो है करना पड़े, वो दूसरी बात है। उदाहरण अपडेट कर सकते हैं, लेकिन नियम यही रहेगा। तो हमारे गुरुदेव ये कहते थे कि अगर आप देखिए, अगर प्रकृति से ही सब कुछ हम सीखे हैं तो क्यों ना ही प्रकृति को ही सब कुछ हम छोड़ दें, प्रकृति पर छोड़ देंगे। आशा ये है कि प्रकृति से ज्ञान को प्राप्त किए हैं और प्रकृति में छोड़ दें, जिससे आने वाली पीढ़ी भी ज्ञान को प्राप्त और ज्ञान को अर्जन कर सके। तो ठीक है मित्रों, फिर से एक बार शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। ठीक है, आइए हम लोग अब देखें पढ़ाई में क्या पढ़ रहे थे। हम लोग छंद पढ़ रहे थे। छंद में क्या पढ़ रहे थे? छंद में हम वर्णिक छंद पढ़ रहे थे। तो अभी हमने आपसे बताया था सवैया, जो सवैया का चल रहा है वही अभी एक दो और बचे हैं, वही हमको आगे पढ़ना है। आइए हम लोग देखते हैं। हम इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सर आप मोटिवेशनल क्यों नहीं बोलते हैं। ऐसा है, देखिए, मोटिवेशन करने का मतलब है मोटिवेट आपको करें, हम 10 मिनट आपका ले जाएं, इससे क्या मतलब है। देखिए, जब खुद से आपके अंदर ये नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, हाँ हमको पढ़ना है, तो क्या हम जबरदस्ती आपको पढ़ा सकते हैं? हम जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। आपके अंदर अंतर्भाव अंदर में होना चाहिए कि हाँ हमको पढ़ना है, पढ़कर नौकरी प्राप्त करना है, ये सही बात है। अब हम आपको डेली 10 मिनट अगर मोटिवेट करें 10-10 मिनट, तो उसका हमको लगता है कोई मतलब नहीं लगता है, जब तक आप स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेंगे और स्वयं से ही पढ़ना सीखेंगे नहीं, तब तक आपको दिक्कत है। दिक्कत यह है कि मोटिवेशन ऐसे आपको मोटिवेट थोड़ा तो किया जा सकता है, सिर्फ क्षण मात्र के लिए। अगर आपकी मना स्थिति खुद से आप मोटिवेट हैं तो हमारी मोटिवेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप पढ़ते रहिए, हमारा यही एक उद्देश्य रहता है आपको कम समय में ज्यादा ज्ञान दे दें। तो ठीक है, ज्यादा नहीं, आइए हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए। ठीक है, आइए हम देखते हैं। सवैया में एक है दुर्मिल। दुर्मिल में हमने क्या, हम आपको बताएं, दुर्मिल में 8 सगण होते हैं और कुल मिलाकर 24 वर्ण होते हैं। जब 8 अगर गण है तो एक गण में 3 मात्रा, तो मात्राएं हो जाएंगी 24। हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, गण याद किए हैं तो मात्रा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, सबहु सस्यमागत आर्य करे, कबहू प्रतिबिंब निहारि डरे, कबहू करताल बजाय कि नाचत, मातु सबय मन मोद भरे। हाँ, यही पंक्तियां हैं, इसमें आपको लगाना है, गण लगाना है। हमने आपसे बताया यहाँ भी सगण होगा और यहाँ भी सगण होगा, यहाँ भी सगण होगा और यहाँ भी, आगे यहाँ भी सगण ही होगा। हमने कहा था एक पंक्ति यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक एक लगा है, तो इसका मतलब आपको समझ लीजिए 2 के साथ इसकी पंक्ति पूरी होगी, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक देखेंगे तो 8 सगण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से गिनेंगे फिर यहाँ तक 8 सगण हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी क्या देखे हैं? हम लोग कल देखे थे मालती देखे थे। मालती में क्या था? मालती में 7 भगण था और अंत में 2 गुरु होता था। अभी हमने आपको दुर्मिल बताया, दुर्मिल में 8 सगण और 24 वर्ण होगा। उदाहरण तो आप देख रहे हैं, आपको देखिए गण लगाना या गिनना जरूर सीखना होगा। परीक्षा में डायरेक्ट यही पूछेगा और आपको बता देगा, जिससे आपको याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं किरीट सवैया। हाँ, आइए मित्रों हम लोग देखते हैं किरीट सवैया। किरीट सवैया में क्या होता है? किरीट सवैया में 8 भगण होते हैं। 8 भगण के साथ
आपका 24 वर्ण हो जाएगा। हमने आपसे क्या बताया किरीट सवैया में, हमने आपको सवैया का बताया है कि सवैया में जो भी होगा एक ही गण बार 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 दोहराया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें उदाहरण। मानुष होय वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से मात्रा हो जाएगी, यहाँ भी ऐसे और ऐसे हो जाएगा, लघु हो जाएगा, दीर्घ होगा, फिर उसके बाद लघु होगा, यहाँ दीर्घ होगा, यहाँ लघु होगा और यहाँ ही ह्रस्व होगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु, यहाँ लघु और यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु, यहाँ लघु। तो आपको हमने बताया था भगण में भारत करना है, भगण में क्या करना है, भारत, भारत हमने बताया था। इससे मिलता जुलता शब्द जब हम कहेंगे भगण तो आपको भारत याद करना है। यहाँ एक मात्रा दीर्घ रहेगी, बाकी दोनों ह्रस्व मात्राएं रहेंगी। ठीक है, हमने अभी आपको बताया एक दुर्मिल बताया। दुर्मिल में क्या होता है, 8 सगण होते हैं और किरीट में 8 भगण होते हैं, दोनों के साथ 24 वर्ण होते हैं। ठीक है, आइए अभी तक हम लोगों ने सवैया का पढ़ा है, सवैया पढ़े। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अगला छंद है घनाक्षरी। घनाक्षरी के बारे में थोड़ा पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि घनाक्षरी है क्या। ठीक है मित्रों, आइए घनाक्षरी देखते हैं। हाँ, आइए मित्रों हम लोग घनाक्षरी देखते हैं। घनाक्षरी छंद वो होता है, इसे आप कवित्त भी कह सकते हैं, घनाक्षरी को है, इसी को आप मनहरण भी कह सकते हैं। और इसमें 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 पर 16 और 15 वर्णों पर इसमें यति होती है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, घनाक्षरी छंद को कवित्त भी कहते हैं और मनहरण भी कहते हैं। घनाक्षरी छंद में कुल 31 वर्ण होते हैं, जिसमें 16 और 15 पर यति होती है। अंत में एक गुरु वर्ण होने के साथ ये जो है 31 वर्णों का हो जाता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, अभी हमने आपसे क्या बताया, हमने आपसे बताया घनाक्षरी छंद को कवित्त कहते हैं और इसी को मनहरण भी कहते हैं। इसमें 31 वर्ण का प्रयोग होता है, इसमें 16 और 12 वर्णों पर यति होती है। हाँ, ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं उदाहरण। भेजे मन भावन के ओधव के आवन की, सुन ब्रज गावन में पावन जबै लगी, कहे रत्नाकर गुवारिन की छोरी छोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। ये वहां की पंक्ति है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की पंक्ति है। ये उद्धव, जब श्री कृष्ण जी उद्धव को भेजते हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए, तब उद्धव जी जाते हैं, उद्धव जाते हैं तो वहीं की पंक्ति है। उद्धव का संदेश, उद्धव का आने का संदेश जब गोपिकाओं को मिलता है तो गोपिकाओं की क्या दशा होती है, वही इसमें दिखाया गया है। आइए हम देखते हैं इसका अर्थ। हाँ, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव को भेजते हैं, ये पता जो है वहां सभी को पता चल, आने का समाचार गोपिकाओं को पता चल जाता है। तो सुनि ब्रज गावन पावन जबै लगी, सुनि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। सभी लोग सुनकर, ब्रजवासी गोपिकाएं जितनी है सुन लेती हैं, सुनकर को लगता है कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आ रहे हैं, तो फिर वहां आती हैं। कहे रत्नाकर गुवारिन की झोर झोर, वो कहते हैं कि दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। अर्थात इसका अर्थ यही है, रत्नाकर जी कहते हैं कि उनके अर्थात नंद के द्वार पर वहां दौड़ दौड़ कर गोपिकाएं आ रही हैं और अपने संदेश को प्राप्त करने के लिए दौड़ दौड़ कर आ रही हैं, यही है। आइए एक बार फिर से एक बार आप देखें, इसमें वही कहा गया है कि जब उद्धव को श्री कृष्ण जी संदेश लेकर गोपिकाओं के पास भेजते हैं, जब गोपिकाओं को लगता है कि उद्धव नंद बाबा के घर आ रहे हैं, तो यह समाचार सुनकर जितनी गोपिकाएं हैं दौड़ दौड़ कर वो नंद बाबा के द्वार पर आ गई हैं संदेश प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आइए इसमें हम लोग वर्ण गिनते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें वर्ण लगेगा। हाँ, इसमें हमको वर्ण गिनना है, ना कि मात्रा गिनना है।
तो वर्ण हम कैसे गिनेंगे, यहाँ देखिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, एक यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 वर्ण है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ भी 15 वर्ण आपको दिखेंगे। अभी हमने आपको बताया घनाक्षरी। घनाक्षरी में क्या होता है, घनाक्षरी छंद में, या इसी को हम घनाक्षरी कहें या कवित्व कहें या मन हरण कहें, इसमें 31 वर्ण होते हैं। अंत में गुरु होता है। 16 और 15 पर यति होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं घनाक्षरी छंद के भी दो भाग हो जाते हैं। कौन कौन सा, एक रूप घनाक्षरी होता है और दूसरा देव घनाक्षरी होता है। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। घनाक्षरी छंद के दो भेद हो जाते हैं, एक रूप घनाक्षरी हो जाता है और दूसरा देव घनाक्षरी हो जाता है। तो आइए हम लोग रूप घनाक्षरी को आगे देखते हैं। हाँ, आइए मित्रों हम लोग देखते हैं घनाक्षरी। हमने आपको बताया था कि घनाक्षरी के दो भेद हैं, एक हो जाएगा रूप घनाक्षरी और दूसरा हो जाएगा देव घनाक्षरी। तो आइए हम पहले रूप घनाक्षरी को देखते हैं, इसके बाद देव घनाक्षरी को देखेंगे। हम आपसे कहें रूप घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी उसे कहते हैं जिसमें 16 वर्ण होते हैं। 16 वर्णों पर यति के साथ अंत में लघु वर्ण होता है, तो मिलाकर 32 वर्ण हो जाता है। हाँ, घनाक्षरी में हमने आपको बताया घनाक्षरी के दो प्रकार हैं, एक रूप घनाक्षरी और दूसरा देव घनाक्षरी। तो रूप घनाक्षरी में हमने आपको बताया कि 16 वर्णों पर यति होती है और अंत में लघु होता है, कुल मिलाकर 32 वर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। हाँ, गोरे गोरे पायन सो कढ़ी रही मंद मंद। तो इसमें अगर आप वर्ण गिनेंगे तो 16 वर्ण होंगे। गोरे गोरे पायन सो कढ़ी रही मंद मंद, ये जो है इसमें 16 मात्रा होगा। पायल और घुघरू की रस भरी झंकार, कर बीच कंकन और कड़ बीच किंकिन, कर बीच कंकन और कट बीच किंकिन, खनक उठत संग पूरी कट बार बार। ही एक नायिका का वर्णन किया गया है कि कैसे पायल और उसके बाद उसके कमर में कैसे कंगन और उसके कमर में जो पहना जाता है वो जो है कैसे ध्वनि कर रहा है, वही इसमें दिखाया गया है। तो हाँ देखिए, अभी आप मात्रा गिनेंगे तो मात्रा 16 हो जाएगा। अगर आपको वर्ण क्षमा कीजिए, मात्रा नहीं वर्ण आपको गिनना है। वर्णिक छंद में वर्ण गिनना है और मात्रिक छंद में वर्ण गिनना है। मात्रिक में मात्रा और वर्णिक में वर्ण। ठीक है, हाँ आइए, इसमें भी 16 हो जाएगा। 16 वर्ण इसमें, 16 वर्ण इसमें और 16 वर्ण इसमें। हमने कहा आपसे कि घनाक्षरी के दो भेद, एक रूप घनाक्षरी और दूसरी देव घनाक्षरी। तो हमने रूप घनाक्षरी को पढ़ा है जिसमें 16 वर्णों पर यति होती है और एक लघु भी होता है, कुल मिलाकर 32 वर्ण होते हैं। तो अभी हमने देव रूप घनाक्षरी को पढ़ा है। आइए अब आगे जो है देव घनाक्षरी को पढ़ते हैं। आइए मित्रों हम लोग देव घनाक्षरी देखते हैं। अभी हमने रूप घनाक्षरी देखा था, आइए अब दूसरा जो है घनाक्षरी का दूसरा भेद, हाँ देव घनाक्षरी को देखते हैं। देव घनाक्षरी के अंत में एक लघु वर्ण होता है और उसके बाद इसमें 8 8 8 9 यति के साथ 33 वर्ण होते हैं। 33 वर्णों का छंद होता है, अंतिम शब्द की आवृत्ति बार बार हो। देव घनाक्षरी पहचानने का यही तरीका है कि अंतिम जैसे दमक दमक, यहाँ देखिए दोनों शब्द दो बार आवृत्ति हुई है। एक पहचानने का तरीका ये भी है देव घनाक्षरी में कि वही वर्ण जो है लास्ट में दो बार उसकी आवृत्ति हो सकती है, होती है, हो सकती नहीं होती है, दो बार आवृत्ति होती है। ठीक, इसमें 16 और 17 वर्णों पर यति होती है। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। झिल्ली झनकारे पिक चातक पुकारे वन,
मोरनी गुहार उठे जुगनू चमक चमक। तो आइए हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 हो गया। फिर दूसरे में भी 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी आपको 8 मिल गया। इसका मतलब अभी एक 8 और चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक भी 8 हो गया। हमने कहा था 8 8 3 बार, एक बार 9 आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अब सही है। इसका मतलब अगर गण वर्ण जो है सही गिना जा रहा है तो इसका मतलब उदाहरण भी सही है। ये पहचानने का एक तरीका भी है। तो ठीक है, हम देखें, झिल्ली झनकारे पिक चातक पुकारे वन, मोरनी गुहार उठे जुगनू चमक चमक। सेम वही, यहाँ भी देखिए चमक चमक 2 बार आया है, दूसरे में भी दमक दमक 2 बार आया है। तो हमने आपसे बताया देवघनाक्षरी। देवघनाक्षरी घनाक्षरी का ही दूसरा रूप है, पहला रूप घनाक्षरी और दूसरा देवघनाक्षरी। देवघनाक्षरी में हमने बताया एक लघु वर्ण को बढ़ाने तथा 8 8 8 9 के यथ के साथ 33 वर्ण होंगे और अंतिम शब्द की आवृत्ति होगी 16 और 17 वर्णों पर इसकी यति होगी। तो ठीक, आइए हम लोग उदाहरण आप लोग भी देख लिए हैं। देवघनाक्षरी। अब देखिए हमारा वर्णिक छंद अब समाप्त हो गया है। अभी आज या इसके पहले हम जितना छंद आपको पढ़ाए हैं, मात्रिक भी पढ़ाए हैं और वर्णिक भी पढ़ाए हैं। तो मित्रों अभी हमको लगता है 1 2 ऐसे हैं जो मात्रिक में हम छोड़ दिए थे, अभी उनको आज हम देख लेते हैं। मात्रिक में 2, एक सरसी है और एक राधिका है, जो परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में राधिका पूछा गया है। तो मित्रों राधिका को हम देख लेते हैं। अब देखेंगे वर्णिक हो गया है, इसके बाद अब हम जो है मात्रिक छंद देखेंगे। मात्रिक कुछ एक ताटंक होता है, तोटक पढ़ चुके हैं, तोटक वर्णिक में होता है जिसमें 4 सगड़ होता है, वो तोटक होता है। और ताटंक, सरसी और राधिका 3 ऐसे हैं जो आइए हम मात्रिक में पढ़ते हैं। वर्णिक हो चुका है। हाँ आइए अब हम लोग मात्रिक में 3 भूल से छूट गया था, तीनों एक बार फिर देख लेते, विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। हाँ आइए मित्रों हम लोग देखते हैं, अगला मात्रिक आपसे कहे 3 भूल गए हैं, उनको हम लोग देखा जाए। मात्रिक में वर्णिक पूरा हो चुका है, अगर कोई छूटा होगा तो आप लोग जो बताइएगा, जरूर हम प्रयास करेंगे आपको बताने का। आइए मात्रिक में एक है ताटंक, इसी से मिलता जुलता एक तोटक होता है जिसमें 4 सगड़ होते हैं, वो वर्णिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ताटंक है, ताटंक मात्रिक छंद में एक निवेदन है, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, हमारे बैकग्राउंड में हो सकता है म्यूजिक की आवाज आ रही हो, तो हमारा रूम मंदिर के बगल में है, आज शिवरात्रि है तो आवाज थोड़ा बहुत आएगी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम डीजे को बंद नहीं करवा सकते हैं। तो हम थोड़ा बहुत आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा कष्ट देखिए, कष्ट सहिएगा, ठीक है। हमने कहा ताटंक, ताटंक में क्या होता है, यह 16 और 14 मात्रा के साथ इस होता है। इसमें यति 16 और 14 पर होती है, जिसमें कुल मात्राएं 30 होती हैं। हमने आपसे क्या बताया, हमने आपको बताया ताटंक एक मात्रिक छंद है और तोटक एक वर्णिक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें 14 और 16 और 14 पर यति होती है, कुल 30 मात्राएं होती हैं, जिसमें अंत में 3 गुरु अवश्य होना चाहिए। ताटंक का मतलब आप यही समझिए कि अभी जैसे हमने देवघनाक्षरी में आपको बताया था कि अंत के वर्ण लगभग पुनरावृत्ति होती है, उसी तरीके से ताटंक में आप देखेंगे तो लास्ट के तीनों वर्ण जो है गुरु होंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तीनों गुरु हैं, ठीक है, और यहाँ भी तीनों गुरु ही हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, नाथ भरोसा है तुम्हारा, एक आसरा है तेरा, इस आसार संसार में नहीं, कहीं आसरा है मेरा। यही इसका उदाहरण है। आप लोग मात्रा लगी हुई है, मात्रा लगाकर भी देख लीजिएगा, यही इसका है। हमने आपसे बताया ताटंक, ताटंक में क्या बताया कि 30 मात्राएं होती हैं और 16 14 पर यति होती है। और क्या बताएं, एक
एक हमने बताया है इसके अंत में 3 गुरु होता है। ठीक, अभी हमने क्या बताया, ताटंक। ताटंक के बाद आइए हम लोग अगला देखते हैं, एक सरसी छंद है जो पूछा जाता है। सरसी को देखते हैं। हाँ, मात्रिक छंद का ही अगला है। हमने 3 बताया आपसे, 3 हम भूल गए थे या हमसे छूट गया था, तो अगला हम देखते हैं सरसी छंद। कौन सा? सरसी छंद। हाँ, सरसी छंद। सरसी छंद में हम देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें 4 चरण, ये तो बताने का कोई बात ही नहीं कितने चरण होते हैं, इसमें तो 4 चरण, ऐसे भी जान लीजिए सभी जितने हैं मात्रिक उसमें 4 चरण होते हैं। और चरण के 2 प्रकार होते हैं, एक सम होता है, दूसरा विषम होता है। जैसे हम पहला और तीसरा कहें तो विषम चरण हो जाएंगे, और दूसरा और चौथा कहेंगे तो सम चरण हो जाएगा। इसमें ये कहने की कोई जरूरत नहीं, सरसी में 4 चरण होते हैं, ऐसा तो आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हम देखते हैं इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हाँ, पहले हमने कहा पहले और तीसरे चरण में 16 मात्रा होगी, और हम कहें दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में हम आपसे कहें दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होगी। हाँ, 11 और 11 मात्रा होगी। किसमें? हाँ, यहाँ देखिए, दूसरे और चौथे में 11 और 11 मात्राएं होंगी। हमने आपसे क्या बताया कि सरसी में पहले और तीसरे चरण में 16 मात्राएं होंगी, और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होंगी। अंत में गुरु और लघु कुछ भी हो सकता है। अंत में गुरु या लघु दोनों में से कोई हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक मित्रों, देखिए हमने आपसे क्या बताया, हमने आपसे बताया सरसी एक छंद होता है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 16 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु भी हो सकता है और लघु भी हो सकता है। तो आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। हाँ, उदाहरण क्या होता है? हाँ, उदाहरण हम देखें, काम क्रोध मद लोभ। हाँ, आइए मित्रों हम लोग देखते हैं। आपसे बताए सरसी अभी देख रहे हैं, अभी हमको उदाहरण देखना है। काम क्रोध मद लोभ मोह की पंचरंगी कर दूर, एक रंग तन मन वाणी में भर ले तू भरपूर। अब इसमें देखिए मात्रा लग गई है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 और 11 की यति होनी चाहिए। हमने कहा था यहाँ पहले और तीसरे में 16, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होगी। तो गिन लेते हैं, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले में 16 मात्रा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दूसरे चरण में 11 मात्रा हो गई। हमने आपसे बताया था सरसी छंद है जो मात्रिक है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 16 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद एक और बचा है। हमने आपको बताया एक ताटंक बताया और दूसरा सरसी बताया। इसके बाद तीसरा एक बचता है राधिका, या इसी को लावनी छंद भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं राधिका को। हाँ, हमने आपसे बताया राधिका छंद एक छंद है जो राधिका छंद है। ठीक, तीसरा हम लोग देखते हैं राधिका छंद। राधिका छंद या इसी को लावनी छंद भी कहते हैं, लावनी छंद कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसमें देखते हैं लोक प्रसिद्ध। हाँ, इसके प्रत्येक चरण में, इसके
के प्रत्येक चरण में आइए मित्रों, हम लोग अगला देखते हैं मात्रिका अंतिम राधिका। राधिका छंद को ही लावनी छंद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 13 और 9 पर यति होती है और कुल 22 मात्राएं होती हैं। हमने आपसे क्या बताया, राधिका छंद बताया। राधिका छंद में राधिका छंद के प्रत्येक चरण में 13 और 9 पर यति होती है। टोटल कुल मिलाकर 22 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। यों देख रहे थे राम अटल अनुरागी, योगी के आगे अलख ज्योति ज्यों जागी। अब यहाँ पर हम लोग मात्रा देख लेते हैं। यहाँ पर पहले 13 होना चाहिए और दूसरे चरण में 9 मात्राएं होनी चाहिए। आइए हम गिनते हैं। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले में 13 नियम के अनुसार सही है। पहले में 13, दूसरे में देखते हैं 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 4 9। यहाँ पर 9 हो गया है और यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 9। इसका मतलब आपने राधिका छंद को अभी पढ़ा। राधिका छंद में हमने आपसे बताया 13 और 9 पर यति होगी और उसके बाद एक में 22 मात्राएं, एक में 22 मात्राएं होंगी। 22 मात्रा में 13 और 9 पर यति होगी। यत क्या अर्थ आप जानते हैं? यत क्या अर्थ होता है? रुकाव या विराम। यही जो विराम है इसी को अल्प विराम को हम यत कहते हैं। जैसे यों देख रहे थे राम, इसका मतलब थोड़ा सा रुके, फिर उसके बाद अटल अनुरागी, यही यति है। तो मित्रों, हम लोग छंद को पढ़ चुके हैं। छंद आपके सिलेबस में चाहे हाई स्कूल, इंटर, टीजीटी, पीजीटी, हायर, जहां तक जितने सिलेबस हैं हमने सब कुछ प्रयास किया है आप लोगों को बताने का। हो सकता है कुछ हमसे छूट गया हो, वैसे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है कोई हमसे छूट गया हो, लेकिन अगर कोई हमसे छूट भी गया हो या कोई छंद में से कोई प्रश्न आपके पास हो तो बिल्कुल हमारे पास भेजिए और उसके बाद हम उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, एक निवेदन है, जैसे हम आपके बीच से ही हैं और आप हमको जानते भी हैं अच्छे तरीके से। अगर प्रयागराज में आप हैं तो हिंदी पढ़ रहे हैं, शायद पूर्णतः अच्छे ढंग से नहीं जानते होंगे, लेकिन अब पढ़ाने लगे हैं जिसका मतलब आप जान ही गए होंगे हाँ हम हिंदी पढ़ते भी हैं। मित्रों, एक निवेदन आप लोगों से, क्लास को देखिए, देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या है, आपका ही फायदा है और हमारा भी फायदा है, दोनों लोगों का फायदा है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम वीडियो चाहे सुबह चाहे शाम जब भी डालेंगे वो आपको मिल जाएगा। अभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम लाइव नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कुछ व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी आप लोगों के आशीर्वाद से। हम लाइव और आप लोगों को प्रश्नोत्तर मतलब यह है प्रश्नोत्तरी भी करवाएंगे, अच्छे प्रश्न करवाएंगे। लेकिन अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बाधाएं हैं, दूर हो जाएंगी परीक्षा तक। हमको लगता है परीक्षा से 2 महीने या 1 महीने पहले से आप लोगों को बढ़िया प्रश्नोत्तरी हम करवाएंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी में आपके लिए हितकर होगा। मित्रों, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें, हमारा बैच यहाँ गोविंदपुर सब्जी मंडी में चलता है। वहाँ आप आकर 1 2 दिन 3 दिन ट्रायल कर सकते हैं, 10 दिन भी ट्रायल कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना होगा। हाँ, आप आइए, अगर पढ़ने में आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आइए, अगर ना अच्छा लगे तो धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूर 1-2 बार आप प्रयास करिए आने का। आइए, देखिए कैसे क्या हो रहा है, वहाँ आप आएंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा मिले आपको। ठीक है मित्रों, बस इतना ही। लेकिन एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपके हित मित्र जो भी हों उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। मित्रों, नमस्कार।